नमस्कार सभी साथियों को आपके अपने YouTube चैनल तक्षशिला एकेडमी पर मैं इंजीनियर सत्येंद्र सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं एक ट्रिक स्पेशल वीडियो है आपके सामने। ये ट्रिक है। अब ट्रिक्स क्यों बनाई है इसका रीज़न है कि जहां पर आपको समस्याएं आती हैं वहां पर मैंने ट्रिक्स बनाई हैं। तो आज का जो पूरा सेशन है वो ट्रिक स्पेशल है। कैसा है? ट्रिक स्पेशल है जी, बिल्कुल। और ये ट्रिक किसके ऊपर है या किसके बिहाफ पर है? टॉपिक क्या है आपका? पशु की नस्लें। तो सबसे ज़्यादा या तो पूछी जाती है पशुधन में आप गाय, ज्योग्राफी का टॉपिक है, या तो गाय पूछी जाएगी या भैंस पूछी जाएगी। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी और ऊंट, ये 5 तो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। होता क्या है कि ऐसे पूछ लिया कि बर्बरी क्या है, तो बर्बरी बकरी की नस्ल है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि ये कहाँ पाई जाती है, मतलब किस जिले में पाई जाती है ना। बर्बरी के बाद में आप बात करेंगे तो चनोथर एक नस्ल है, वो भी कहाँ पाई जाती है, क्वेश्चन पूछा गया है ये, है ना। चलें, तो आज का जो सेशन हमारा वो है आपका ट्रिक स्पेशल। पहली ट्रिक आपके सामने गाय की नस्लों की देख रहे हैं। किसकी? गाय की नस्लों की। ठीक है, अब देखना क्या ट्रिक्स है हमारी। कांसे की थारी में गिरी हरी मेव की नागौरी गाय। पहले तो ये पता चल गया इस चीज से कि सर ये जो ट्रिक है वो किसकी है। आप कहोगे सर गाय की है। किसकी ट्रिक है? गाय की। कैसे? देखो दिखाता जा रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि ट्रिक याद हो, बहुत सारे ट्रिक्स हो जाए और हमें पता ही नहीं चले गाय कौन है भैंस कौन है, तो वो भी एक समस्या हो जाएगी। तो मैंने कोशिश यही करी है कि आपको यहीं पर ही मिल जाए। इस का से तो हो गया आपके कांकरेजी। कौन सी? कांकरेजी। सांस से हो गया सांचौरी, सांचौर जिले में। की यहाँ पर साइलेंट है। था से हो गया थार पारकर। किससे? था से। री से हो गया आपके राठी। क्या हो गया? राठी। मैं वापस से फिर साइलेंट हो गया आपके, सॉरी साइलेंट नहीं है, मैं में आपके आएगी मालवी। क्या आएगी? मालवी। इस गिरी में देखो दो वर्ड छिपे। क्या छिपे? एक तो छुपा है गिर और री में रेंडा। गिर और रेंडा जो कि अजमेर में पाई जाती है, उसका यही नाम है गिरिया रेंडा जी, बिल्कुल। हरी से आएगी हरियाणवी जो कि शेखावाटी क्षेत्र के आसपास। मेव में आएगी मेवाती जो कि अलवर भरतपुर के आसपास में। की से वापस साइलेंट है और नागौरी से नागौर क्षेत्र में पाई जाने वाली नागौरी। और ये है किसकी ट्रिक है? आप कहोगे सर ये गाय की ट्रिक है। किसकी ट्रिक है? गाय की ट्रिक है। बोले कांसे की थारी में, थारी मतलब थाली समझते हो ना, इस तरह की थाली होती है। तो थाली किसकी है? तो आप कहोगे कांसे की। किसकी है? कांसे की थाली में कौन गिर गई? हरी मेव, एक हरी व्यक्ति है जो मेव जनजाति से संबंध रखता है। हरी मेव की नागौरी गाय। कौन गिरी? हरी मेव की नागौरी गाय। इससे आप अंदाजा लगा लोगे। थार पारकर बॉर्डर पर पाई जाती है। राठी सर्वाधिक दूध देने वाली है। मालवा के क्षेत्र में मालवी, अजमेर में, शेखावटी की साइड, अलवर भरतपुर में, नागौर में, सांचौर में और कांकरेजी झालोर के आसपास में पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, ओके। चलें, अब आ गई हमारी भैंस की ट्रिक। किसकी आ गई? भैंस की। पंडित मुन्ना बजा सुर राम का। पंडित मुन्ना बजा सुर राम का। अब ये जो पंडित है, अब पंडित क्या करने लग गया है? भैंस पालने लग गया है। क्या पालने लग गया है? भैंस पालने लग गया। ऐसे अर्थ में पंडित से हो गई पंडरपुरी। कौन सी पुरी? पंडरपुरी। मुंह से, ये जो मुंह दिख रहा है, इस मुंह से हो गई मुर्रा। सर्वाधिक दूध देने वाली अच्छी नस्ल की भैंस मानते हैं इसको। मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है उसको बहुत अच्छी मानते हैं। तो मुंह से मुर्रा या खुंडी जो कि जयपुर और अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में पाई जाती है। इस ना से आएगी नागपुरी, लेकिन नागपुरी हमारे राजस्थान में नहीं पाई जाती। राजस्थान में नहीं पाई जाती। बहुत से हो गई बदावरी। बहुत सी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको। बदावरी जो
भैंस की नस्ल है वो कहाँ क्या है ये बदावरी भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। जा ये भी बहुत सी बार पूछी गई है, जा से आ जाएगी जाफराबादी। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जाफराबादी किसकी नस्ल, जो इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ पूछे गए। सू से हो गया सुरती, र से हो गया रथ, और रा से हो गया राठी, और म से हो गया महसाणा। क्लियर है क्या? पंडित मुन्ना बजा सुर राम का, वो कह रहा क्यों बजा? अरे भैंस आ गई है ना। कैसे क्यों बजा? क्योंकि भैंस आ गई है। तो पंडित से हो गया पंडरपुरी, मुंह से हो गया मुर्राया कुंडी, नागपुरी सर हमारे यहाँ पाई नहीं जाती है। ब से हो गया बदावरी, जा से हो गया जाफराबादी, सुर से हो गया सुरती, र से हो गया रथ, र से हो गया राठी। राठी किस्म की हमारे यहाँ गाय पाई जाती है, भैंस नहीं पाई जाती है। ठीक है, और महसाणा। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा पहले वाले का बाकी रह गया, लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अगली का भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सको। आपके पास में सेव रहेगी तो ज्यादा ठीक रहेगा। ओके अगला ले लो, ये लो। कौन कौन सी नहीं पाई जाती हमारे यहाँ वो भी देख लो। पंडरपुरी नहीं पाई जाती, मुर्रा पाई जाती है, नागपुरी, बदावरी, जहरवादी, सूरती, रथ नहीं पाई जाती है। कौन सी नहीं पाई जाती है? रथ हमारे यहाँ नहीं पाई जाती है। बिल्कुल ठीक है, हो गया। अगला, अगली नस्ल है बकरी की। किसकी है? बकरी की है। एक कहावत है, कुछ तो बात रही होगी उन बारिश की बूंदों में, कुछ तो बात रही होगी उन बारिश की बूंदों में, वरना कौन गिरता है आसमां पर जाने के बाद। है ना, आसमां पे जाने के बाद में कोई भी ऐसा नहीं है जो धरती पे आना चाहे, लेकिन बारिश की बूंदों में कुछ तो बात है ना। बारिश की उन बूंदों में कुछ तो बात रही होगी, वरना जमीन पर कौन गिरता है आसमां पर पहुंचने के बाद। चलो बकरी की बात करें, बकरी की कौन कौन सी नस्लें वो आपके सामने लिखी हुई हैं। अब बकरी के लिए ट्रिक, अब देखो बकरी भी पढ़ने लगी है आजकल, ध्यान रखना। बकरियां भी क्या करने लगी हैं? पढ़ने लगी हैं। और पढ़ेंगी तो क्या चाहिएगा इनको? पेन चाहिएगा। कैसा? वो कहेंगे सेलो पेन। सेलो पेन की अजब सी मार, सेलो पेन की अजब सी मार। से हो गया शेखावटी, लो से हो गया लोही। शेखावटी में पाई जाएगी तो आप क्लियर है। लो से लोही, लोही कहाँ पाई जाएगी आपको? आप उत्तरी राजस्थान में चले जाओ, गंगानगर हनुमानगढ़ में। पेन से हो गया पर्वतसरी, की साइलेंट है यहाँ पर। अल से हो गया अलवरी, ज से जमुनापरी, ब से बरबरी, और सी से सिरोही, मार से मारवाड़ी। इसमें से कुछ याद रहे या ना रहे ये आप जरूर याद रखना। इस अलवरी को हम जखराना भी बोलते हैं। अलवरी को क्या बोलते हैं? जखराना भी बोलते हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी, जमुनापरी इंपॉर्टेंट है, और बरबरी तो पूछी जा चुकी है ये। और आप इस लोही को याद रखना। बाकी ठीक है, 1 2 3 4 4 तो कम से कम आपको याद रखना। सेलोपेन की अजब सी मार, बकरी क्या करने लगी है? पढ़ने लग गई है। पंडित जी भैंस चराने लग गए। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते। याद हो जाएगी, सेलो पेन की अजब सी मार। बकरी जब पढ़ने लगी तो बकरी ने मांगा पेन, और पेन बहुत महंगा है सेलो का, तो कैसी मार हो गई? अजब सी हो गई, बहुत अजीब लगी। तो से शेखावटी, ल से लोही, पेन से पर्वतसरी, अल से अलवरी, ज से जमुनापरी, ब से बरबरी, सी से सिरोही, और मार से मारवाड़ी। चलो अगला आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब आ गई भेड़। भेड़ जी बिल्कुल, हाँ ठीक है। पुंजा मामा बाग में चोखे मजे से सोना। क्यों मजे से सो? क्योंकि मामा ने क्या ले लिए? भेड़ ले लिए। और भेड़ क्या देगी? ऊन देगी। ऊन देगी तो कमाई ज्यादा होगी, तो आप जाके मजे करो, कहीं आपको जॉब करने की जरूरत नहीं है। तो पूंजा मामा
इस तरह से लिखेंगे ठीक रहेगा। पूंजा मामा बाग में चोखे मजे से सोना, चोखे मजे से सोना। देखो पूंजा से हो गया तो पुंगल, जैसे हो गया जैसलमेरी, इस माँ से हो गया मारवाड़ी, इस माँ से हो गया मगरा। ध्यान रखना ये मगरा ऐसे पूछी गई थी कि सर्वाधिक मांस वाली भेड़, सर्वाधिक मांस वाली भेड़ कौन सी किस्म की है? आप कहोगे सर मगरा। बाघ से हो गया बागड़ी, चोखे से हो गया चोखला या ऐसे हम कह देते हैं शेखावाटी, ठीक है। और ख से क्या बन गया खेरी, मजे से मालपुरी। अब देखो या तो सोना से मान लो, सौ को साइलेंट कर दो, देखो सो से हो गया सोनाड़ी, इसी को हम कहते हैं चनोथर। क्या कहते हैं? चनोथर। ध्यान रखना ये बकरी सॉरी ये भेड़ जब चरती है तो इसके कान जमीन को टच कर जाते हैं, इसलिए बोलते हैं चनोथर। और ना से नाली, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है आपके, मैं अलग पेन यूज कर देता हूँ। एक तो इंपॉर्टेंट आ गई आपकी सोनाड़ी, चोखला और मगरा, ये तीन इंपॉर्टेंट हैं। बाकी सब आप कर लोगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, भेड़ के ले लिए। आगे चलते हैं, देखते हैं और किसकी है अगली ट्रिक। अगली है ऊंट की। किसकी है? ऊंट की। ऊंट की थोड़ी सी बड़ी ट्रिक है बट हाँ याद हो जाएगी हमें। जैसे अलवरी गोमट ऊंट नाचने लगा, केशव गुर्रा के बोला कच्ची बेक दूंगा। ऊंट नाच रहा था, कौन सा? जैसलमेरी और अलवरी दोनों ऊंट क्या है नाच रहे थे, और ये गोमट भी। तो जैसे अलवरी गोमट ऊंट नाचने लगा, तो जैसलमेरी अलवरी गोमट ऊंट की नस्लें हैं ये। किसकी? ऊंट की। नाचना बहुत इंपॉर्टेंट। केशव, केशपाल, गुरहा या गुरहा और काछी, ये तीनों के तीनों जो ऊंट है वो हमारे यहाँ नहीं पाए जाते। बचा कौन सा? बीकानेरी। आपको याद क्या करना है? लगभग आपको एक ये याद रखना है और एक ये याद रखना है, ठीक है। नाचना ऊंट राजस्थान में का अच्छा चलो कमेंट करो कि नाचना जो ऊंट है राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है, या किस जिले का नाचना ऊंट फेमस है। फटाफट से कमेंट कर दें और स्क्रीनशॉट ले लें। बिल्कुल ठीक है, आपके सामने ये कुछ ट्रिक्स थी जो मैंने आपको दे दी हैं। वैसे तो मैं इसका जो लिंक है या इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, बट फिर भी आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल तक्षशिला एकेडमी, ध्यान रखना तक्षशिला की स्पेलिंग ये लिखना, तक्षशिला नहीं है, तक्षशिला एकेडमी उदयपुर, इस तरह का चैनल आएगा, उस पर आप जाके ज्वाइन कर लेना। वहां पर सारी जो पीडीएफ हैं सभी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, और किसी भी मटेरियल को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। और आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पर तक्षशिला एकेडमी उदयपुर से इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। आप फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हो, और यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हो, यूट्यूब पर। साथ साथ में एक्स या हम कह दूं ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके चलो, तो ये चीज़ें किसकी थी? ट्रिक स्पेशल वीडियोस था,
और ऐसा था कि आप चाहोगे ना तो भी ये ट्रिक्स आपके दिमाग से बाहर नहीं जाने वाली है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।